Hello बच्चों. So today we are going to learn about the preamble of the Indian Constitution. आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल के बारे में जानेंगे. सो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, आप जो भी चीज़ खरीदते होगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये पेन खरीदा है तो इस पेन के भी साथ एक यूज़र मैनुअल आता है जो कि इसके डब्बे पे लिखा रहता है कि हाउ टू यूज़ एंड व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस पेन. ये स्मूथ लिखने के लिए बनाया गया है या फिर ये कर्सिव लिखने के लिए बनाया गया है या फिर ये कैलीग्राफी करने के लिए बनाया गया, इसके बारे में इसका एम लिखा हुआ होता है. जस्ट वैसे ही अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भी एम बताने के लिए उसको प्रियम्बल दिया गया है. ठीक है, प्रियम्बल जो अगर आप किसी भी एक्ट या अपने कॉन्स्टिट्यूशन का अगर ढंग से प्रियम्बल पढ़ रहे हो तो वो आपको प्रियम्बल का ढंग का एक एम बता देगा कि एक्चुअली ये प्रियम्बल हमारा करना क्या चाहता है. ठीक है, जैसे कि हमारा प्रियम्बल कहता है कि वी आर सोशलिस्ट, मतलब हम लोग सोशलिस्ट हैं. वी आर सेक्युलर, मतलब हम लोग कोई भी रिलीजन परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, तो वैसे ही ये प्रियम्बल आपको एक मोटा मोटा जानकारी दे देता है किसी भी एक्ट या फिर किसी भी चीज़ के लिए. ठीक है, अब ये प्रियम्बल आया कहाँ से? तो प्रियम्बल जो वर्ड है उसका मतलब होता है किसी चीज़ से पहले का चीज़, किसी चीज़ के बारे में एक समरी देना, किसी चीज़ का एक समरी छोटा सा रूप देना. ठीक है, ये प्रियम्बल आया है अपने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बिल लिखा था, एक प्रस्तावना लिखी थी जिसमें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था. और बाद में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सोचा गया ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा कि जिसके चेयरमैन अपने बी आर अम्बेडकर थे, उन्हीं के द्वारा ये सोचा गया कि क्यों ना उसी प्रस्तावना को हम एज अ प्रियम्बल यूज़ करें. तो वही बन गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था, अब वो बन गया अपना प्रियम्बल. किसका? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है, अब बात करते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कह दिया था कि आर्टिकल 348 के कारण कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने कि प्रियम्बल को जो है हम लोग अमेंड नहीं कर सकते हैं. लेकिन आप कहोगे कि भाई क्या बेवकूफ़ सार बात कर रहा है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में तो यही तो हुआ था, अमेंडमेंट ही तो हुआ था प्रियम्बल का, 4 नए वर्ड इनैक्ट हुए थे. सुन लो मेरे भाई, जो दूसरा फिर से एक विश्वा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो केस हुआ उसमें ये माना गया कि नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमारा प्रियम्बल जो है कभी भी अमेंड नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ को एक बदलाव की ज़रूरत होती है, हमारे प्रियम्बल को भी हुई. ठीक है, तो उसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आर्टिकल 348 का उपयोग करते हुए यूज़ करते हुए क्या हुआ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में 4 वर्ड को ऐड कर दिया गया. कौन कौन से ये 4 वर्ड थे? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ठीक है, हमारा प्रियम्बल जो है वो स्टार्ट होता है एक वर्ड से जिसका जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया. ये क्या डिनोट करता है कि हम लोगों ने ही बनाया है हमारे प्रियम्बल को, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को. कहीं से कोई दूसरा नहीं बनाया, हम लोगों ने ही बनाया है, बल्कि हमारे बिहाफ में कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे बनाकर दिया है. ये जो 4 नए वर्ड सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आया है, ये 4 वर्ड जो है नेचर को डिफाइन करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को डिफाइन करता है. सोवरेन मतलब क्या होता है कि इंडिपेंडेंट कंट्री होगा, मतलब कहीं से कोई दूसरा कंट्री इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है इसके मामलों में. सोशलिस्ट मतलब सभी के पास एक इक्वल फंडामेंटल राइट होगा. सेक्युलर मतलब सभी एक अलग अलग धर्म को, हमारा इंडिया जो है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना पॉजिटिव सेक्युलर क्या होता है. ठीक है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब ऐसा स्टेट जहाँ का लोग जो है, जहाँ के पीपल ही क्या करते हैं तो लीडर्स को अपॉइंट करते हैं, लीडर्स को इलेक्ट करते हैं. उसके बाद ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको एक PDF मिलेगा जो कि मेरे द्वारा क्रिएट किया गया है, और उस PDF में आप एक एक इन्फॉर्मेशन अपने प्रियम्बल के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं. थैंक यू.